हेलो एवरीवन। कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। इसमें पहला सेक्शन है तुम्हारी बात। अपनी बात क्या है वो लिखनी है। प्रश्न क, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? उसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। बीरबल ने कहा था, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे केंद्र है, संसार का केंद्र है। तो इसका उत्तर दूसरी तरीके से हम दे सकते हैं, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल है। इसका उत्तर देने के लिए बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया था और कहा था, भेड़ के शरीर पर जितने बाल है उतने तारे आसमान में हैं। तो ये भी उत्तर हमारा सही है कि हमारे सिर पे जो बाल है वो हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है। तो आकाश में तारे भी उतने ही है, अनगिनत। तो ये उत्तर जो है, जवाब जो है वो सही है। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। पहले क्या करना होगा? इकट्ठा करना होगा, तभी हम गिन सकेंगे और फिर बाद में आबादी बता सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सवाल था, इसका ये दूसरी तरीके से जवाब हम दे सकते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा के अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो उसे हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो इसका उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। तो बच्चों, आपको क्या करना है? जैसे ख्वाजा सरा ने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे थे उसी तरीके से सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछ सकते हो? किस तरह? कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? आपको पता है कि कुत्ते की जो दुम है वो हमेशा टेढ़ी ही होती है। तो इस तरीके का ये सवाल जो है टेढ़ा मेढ़ा, ये हम सवाल बीरबल को पूछ सकते हैं। तो ये जवाब यानी ये प्रश्न सही है। ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? आपका बस चले तो आपकी जो इच्छाएं है, कौन कौन सी इच्छाएं होंगी वो हमें यहाँ लिखनी है। उत्तर में मैंने लिखा है, मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। आप लिख सकते हो कि मैं अपने देश को सबसे सुंदर बनाना चाहता हूँ। जग में जितने भी देश है उनसे अलग हमारा देश हो, ये हमारी कामना है, मेरी कामना है। इस तरह की इच्छाएं आप लिख सकते हो। बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। ये देखो, बस 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 और ये बस, ये वाक्यों में ये बस शब्द का अर्थ है वो अलग अलग है। देखो, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। तो क्या अर्थ है? देखो, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस यानी जिस वाहन से हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बस, BUS बस। तो
उसका इस बस का अर्थ है ये BUS बस, ST बस, ट्रैवल जिस वाहन से करते हैं वो बस। तो मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। यहाँ बस का अर्थ अलग है। यहाँ बस का अर्थ क्या है? अधिकार होना। तो उसके पास अगर अधिकार होता, उसका बस चलता, तो वो बीरबल को बाहर निकाल देते, बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। अब कहते हैं ना हम, बहुत हो चुका, बस ठहर जाओ, बस अब रुक जाओ। तो यहाँ बस का अर्थ अलग है। बस 2 दिन की बात है, बस 2 दिन की बात है, यानी कुछ समय की बात है, कुछ पल। बस मैं आ जाऊंगी। हम समझाते हुए किसी को कहते हैं बस 2 दिन की ही बात है, मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ बस शब्द का अर्थ अलग है। तो हमें क्या करना है? आप इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। तो इसका उत्तर कहाँ? यहाँ पे मैंने लिखा है चल शब्द से ये वाक्य मैंने बनाया है। तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। तो ये चल शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरा शब्द है चल चल। आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। जब हम पैदल चलते हैं तो बोलते हैं चल चल कर मैं थक गया हूँ। तो इस चल चल शब्द का उपयोग यहाँ पर हुआ है। चला, लो वह तो चला, यानी वह जा रहा है, वह चला जा रहा है। लो वह तो चला, तो चला शब्द का उपयोग हमने यहाँ पे किया। चले, अच्छा अब हम चले, अब हम जा रहे, अब हम चले। तो चले शब्द का उपयोग हमने यहाँ किया। चलना, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? ये देखो चलना शब्द, इस वाक्य में हमने चलना शब्द का इस तरह उपयोग किया। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। चलती ट्रेन से, चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ चलो। अगर आपको चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो इन शब्दों के दूसरे वाक्य लिखने के लिए आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसके सिवाय, इन शब्दों के अलावा, इन वाक्यों के अलावा दूसरे वाक्य भी आप लिख सकते हो। बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। एक वाक्य हमें दिया गया है और कहानी हमें आगे बतानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह गोद में बैठने वाला बच्चा। तुरंत उसने जवाब दिया, वो तो हाजिर जवाबी है, हमें पता है। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। उसे सचमुच विश्वास नहीं हुआ इस बात से। इस पर उसने क्या किया? इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बीरबल ने क्या किया? अकबर राजा के गोद में एक बच्चे को बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब बड़ा व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उसने साबित कर दिया कि किस तरह से दुनिया में सबसे अधिकशाली कौन है? छोटा बच्चा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ और फिर हमेशा की तरह अकबर खुश हुआ। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर लेता है। हमें ऐसे ही और एक कहानी बतानी है, लिखनी है। एक बार अकबर ने ऐलान किया,
जो व्यक्ति सारी रात इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। उनके गांव में नदी है, तो अकबर ने कहा इस नदी में जो व्यक्ति सारी रात खड़ा रहेगा ठंडे पानी में तो उसे भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। क्या कहा अकबर राजा ने कि तुम पूरी रात उस कड़कती ठंड में उस ठंड पानी में कैसे खड़े रहे? तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके महल में एक दिया जल रहा था और उसी को देखते मैंने पूरी रात बिता दी। तो अकबर को लगा ब्राह्मण को क्या ब्राह्मण को उस दिए से ऊष्मा मिली है, फिर गर्मी मिली है, फिर वो ठंड पानी में कैसे खड़ा रहा? ये इनाम का हकदार नहीं है। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। बीरबल ये सुन रहा था तो बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है? थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, जहाँ पनाह खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह खिचड़ी पक रही है। फिर से उसने वही जवाब दिया। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की कि वह किस तरह से खिचड़ी बना रहे हैं, उसे देखना था। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। मतलब जब हम खाना बनाते हैं तब गैस के ऊपर ही हम वो बर्तन रख देते, लेकिन बीरबल ने क्या किया था, दूर ऊंचाई पर हांडी लटकाई थी और नीचे बहुत नीचे थोड़ी आग जलाकर वह खाना बना रहा था। तो बीरबल अकबर को गुस्सा आया। फिर उसने उसका ऐसा करने का कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह अब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बीरबल ने इस तरीके का जवाब दिया। तो अकबर के समझ में बात आ गई कि उसने कहा था ब्राह्मण से कि मेरे महल में जो दिया जल रहा है उसकी ऊष्मा से गर्मी मिली है और इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार बीरबल ने कहा कि जब दूर से आते दिए की रोशनी से ऊष्मा से दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? ऊपर दूर हांडी है और नीचे आग है, तो उस आग की ऊष्मा उसे क्यों नहीं मिल सकती? तो अकबर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। इस तरीके से उसने सबका मुंह बंद कर लिया। तो ऐसे और एक कहानी आपको ढूंढनी है और इसे लिखनी है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, उनके नाम पता करो
और भी कई व्यक्ति हमारे देश में हो चुके कि ऐसे व्यक्ति जो हाजिर जवाबी है, उनके किस्से प्रसिद्ध है तो उनके नाम हमें लिखने हैं। लाल बुजक्कड़, तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि, इनके बहुत सारे किस्से प्रसिद्ध हैं। इनकी किताबें, छोटी छोटी कहानियों की किताबें आप पढ़ सकते हो। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। उत्तर बुद्धिमान, उसके इसकी जगह और कौन सा शब्द लिख सकते हो जिसका अर्थ बुद्धिमान हो। चतुर, अभिमान, घमंड, संसार यानी दुनिया, यानी संसार की जगह हम दुनिया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे दूसरे और शब्द दिए गए, मूर्ख, बेवकूफ़, विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयत्न, कोशिश यानी प्रयत्न। तो इस तरह हम इन शब्दों की जगह ये शब्द लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों कि कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन शब्दों की बदले में जगह ये शब्द लिखना है। बुद्धिमान शब्द की जगह चतुर शब्द लिखना है। मूर्ख शब्द के बदले में, मूर्ख शब्द की जगह बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कोई इस तरह से सारे उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरे का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक बह सिकोड़ना, नाक बह सिकोड़ना यानी अच्छा नहीं लगना, पसंद नहीं आना। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। और एक वाक्य आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, नाक भौं सिकोड़ना। दूसरा वाक्य है कलई खुलना, यानी भेद खुलना। चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया, चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया, यानी उसका भेद खुलते ही वह वहाँ से खिसक गया। यह इस तरह से हमें इन मुहावरों का इस वाक्य में इस्तेमाल करना है। समझ में आया बच्चों? आप इस तरीके की और भी वाक्य लिख सकते हो, बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने जैसा सवाल वैसा जवाब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आपको ये सारे प्रश्नोत्तर आपके अपनी कॉपी में लिखना है और इसे एक बार पढ़ना भी है। तो समझ में आई है प्रश्नोत्तर आपको? अगले वीडियो में हम पाठ नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।